जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, 15 लाख युद्ध सम्मान योजना के तहत जेसीओ जवानों और अधिकारियों को मिलने हैं और योजना पर रक्षा मंत्रालय का एक ताज़ा लेटर आ चुका है। देखें कब और किन किन को मिलेंगे 15 लाख रुपए। आपने इस खबर को सुना होगा और आपने अपनी जानकारियां भी अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजी होगी कि 1965 और 71 की लड़ाई में भाग ले चुके उन जेसीओ जवानों और अधिकारियों जिनको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है और जिनके पास समर सेवा स्टार 1965 या पूर्वी या पश्चिमी स्टार है, उनको 15 लाख रुपए रक्षा मंत्रालय की इस योजना के तहत मिलेंगे। देखिए, युद्ध सम्मान योजना के ऊपर जो कार्रवाई है 2019-20 से चल रही है। फरवरी 2022 में आर्मी हेडक्वार्टर के एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने एक लेटर निकाला, युद्ध सम्मान योजना अल्टरनेट ऑप्शन फॉर वन टाइम कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹15 लाख। इसको लेकर एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी 24 फरवरी 2022 को। इसके बाद कहा गया ए रिवाइज प्रोपोजल फॉर वन टाइम कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना in respect of emergency commission and short service commission officers who actively participated in 1965 and or 1971 was is enclosed। इस लेटर के जरिए प्रोपोजल जारी किया गया था और कहा कि प्रेजेंटली 403 एक्स ऑफिसर्स है जो युद्ध सम्मान योजना के लिए एलिजिबल है और इनकी लिस्ट है जो आगे भेजी गई थी। इसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रोपोजल भी रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था। देखिए, ये लेटर MOD-D पेंशन पॉलिसी को भेजा गया है। आप इस पे गौर करना, जिसमें 403 अधिकारियों की लिस्ट भी भेजी गई थी। लिस्ट इस लेटर के साथ में संलग्न नहीं है, लेकिन लेटर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद है जो प्रोपोजल है, वो प्रोपोजल इस प्रकार था जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रोपोजल फॉर युद्ध सम्मान योजना अल्टरनेट ऑप्शन फॉर वन टाइम लमसम ग्रांट ऑफ ₹15 लाख, जो कि एडजुटेंट जनरल ब्रांच के AGPS 5 द्वारा बना गया, जिसमें कहानी वही लिखी गई है कि जब 1965 और 71 की लड़ाइयाँ हुई थी तो कई ऐसे वॉलंटियर हुए जो 1962 से सेना में भर्ती हुए इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स के तौर पर या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के तौर पर, और इन्होंने एक्टिवली लड़ाइयाँ लड़ी। इसके बाद इनको निकाल दिया गया और इनको आज किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है। इनको मेडिकली भी सहायता की ज़रूरत है और ये अब इनकी उम्र 70-80 साल हो चुकी है। कुछ है जो इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनके जो पीछे विडो है वो फिर फाइनेंशियल हार्डशिप को फेस कर रही है। इसके लिए एक योजना और एक प्रोपोजल लाया गया, रक्षा मंत्रालय को भेजा गया कि 15 लाख रुपए इनको दिए जाए हर एक इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को, ताकि ये अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। देखिए, ये प्रोपोजल है आपके सामने है और इसमें कहा गया है कि 403 एक्स ऑफिसर्स है जो इसके लिए एलिजिबल है और 75 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। और यहाँ पे रिकमेंडेशन भी आर्मी हेडक्वार्टर की ओर से भेजी गई। अब देखिए, द प्रोपोजल वंस अप्रूव्ड may be executed through a ceremony wherein the ex-officers are felicitated by the Honorable Prime Minister or any high-ranking dignitary. Award of a certificate of honor and medallion may also be considered। सब कुछ लिखा गया कि इन अधिकारियों को प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित करवाएंगे और एक मेडल देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे। ये अधिकारियों के लिए प्रोपोजल था। दूसरी तरफ प्रोपोजल है जो जेसीओ और जवानों के लिए भी चल रहा था, और जेसीओ जवानों के लिए जो प्रोपोजल है वो इस लेटर में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। बात वही लिखी है 1965 और 1971 वार्स। इसमें आप देखें कि 3 अगस्त 2022 को एक लेटर जारी होता है मिनिस्ट्री का, वाइड विच इट वाज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड डेटा ऑफ ECOs, SSCOs, regular commission officers, PBORs and civilian personnel who actively participated in 1965 and 71 wars
और उनको समर सेवा स्टार और पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार मिला हो तो इनके डेटा मांगे गए थे। This department is of the view that once proposal for grant of one-time payment of rupees 15 lakh under Yuddh Samman Yojana to ECOs, SSCOs who actively participated in 1965 and or 1971 war और उनको समर सेवा स्टार और पूर्वी पश्चिमी स्टार मिला हो and other participants of these war and awardees of these medals, PBOR, regular commission officers, both pensioners and non-pensioners as well, will demand the similar benefit. This department will be flooded with litigation and there would be no legal ground to deny the benefit to them. देखिए पहले ये प्लान कर रहे थे कि केवल जो अधिकारी है ECOs एंड SSCOs उनको ही 15-15 लाख रुपए दिए जाए। फिर सोचा कि उनको 15-15 लाख रुपए दिया जाए तो JCO जवानों ने और सिविलियन ने क्या गलती की? उन्होंने भी तो वही लड़ाइयाँ लड़ी है, उनकी हालत भी तो वही है, उनको भी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, वो भी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, उनको तुरंत फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है। तो कहा कि जैक ब्रांच हैज़ आल्सो एडवाइज टू इंक्लूड इवन द पर्सनल इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोपोजल। फिर यहाँ पे शामिल किया गया कि जो जिनको नहीं पेंशन मिल रही है उनको तो दे रहे हैं, लेकिन जिनको पेंशन मिल रही है उनको भी शामिल करो, नहीं तो कोर्ट केसेस हो जाएंगे। तो आर्मी हेडक्वार्टर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द डिटेल्ड डाटा ऑफ द पर्सनल फॉर दियर स्पोर्ट्स, SSCOs, ECOs, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, PBOR एंड सिविलियन। यानी इसके बाद सभी JCO जवानों, अधिकारियों, सिविलियन और ऑफिसर्स, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स है, चाहे SSCOs है, ECCOs है, सबके डेटा आर्मी हेडक्वार्टर से मांगे गए और एक फॉर्मेट जारी किया गया जो अनेक्सर 1 में है। इस फॉर्मेट में पूरी जानकारियां हैं, कितनी ज़मीन है, प्लॉट कितने हैं, सालाना इनकम कितनी है, देखिए रैंक, नेम, एज, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, कितनी ज़मीन है, इनकम टैक्स लास्ट 5 साल का, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, वो सालाना इनकम कितनी है, इस फॉर्मेट के जरिए मांगा गया। फर्दर 18 जुलाई 24 को एयरफोर्स की ओर से भी लेटर जारी किया गया जिसमें ये जानकारियाँ मांगी गई। इसमें भी देखिए आप SSCOs, ECOs, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, PBOR और सिविलियन सबकी जानकारियाँ यहाँ पे मांगी गई है और फॉर्मेट इसके साथ में ये लगाया हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, 23 जुलाई 24 को आर्मी हेडक्वार्टर के AG ब्रांच के AGPS 5 की ओर से एक लेटर और जारी होता है। इसमें प्रोपोजल की बात कही गई, MP5 ब्रो का नोट की बात कही गई, MOD का लेटर है जो 29 मई 24 का, उसके बारे में कहा गया, जिसमें कहा कि एक केस हमने टेकन अप किया था MOD के साथ में 15 लाख रुपए देने के लिए ECOs और SSCOs को, जो 65-71 में लड़ाइयाँ लड़े थे, वर इन रिसिप्ट ऑफ जो मेडल्स की बात कही जा रही है उसके बारे में। फिर कहा हाउएवर MOD वाइड लेटर एट 1 अबोव हैज़ कन्वेड द फॉलोइंग। MOD ने कहा अदर पार्टिसिपेंट्स जिसमें रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, PBOR एंड सिविलियन विल डिमांड सिमिलर बेनिफिट, वो भी ये डिमांड करेंगे। देयर वुड बी नो लीगल ग्राउंड टू डिनाई देम द बेनिफिट, उनको ये 15 लाख रुपए मना करने के लिए हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं होगा। इसलिए डाटा इन रेस्पेक्ट ऑफ SSCOs, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स और PBOR और सिविलियन हु हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन बोथ वार, जिसमें उनकी जो डेटा है वो मंगवाया गया, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड, प्लॉट, फ्लैट, IT डिटेल, लास्ट 5 साल की और अभी सालाना इनकम क्या है, ये जानकारियाँ चाहिए। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ रिक्वेस्टेड टू फर्निश डेटा एज सोट बाय MOD एज पर पैरा 5 ऑफ दियर लेटर अंडर रेफरेंस 8 पैरा 1 अबव। यानी ये जानकारियाँ हैं जो किन किन से मांगी थी, सभी अफसर रिकॉर्ड ऑफिस एक ही होता है और जो सभी रिकॉर्ड ऑफिस है दूसरे, MP8 IOFR जो JCO जवानों का होता है और MP4 सिविलियन का होता है। इनको ये लेटर आर्मी हेडक्वार्टर की ओर से भेजा गया कि आप अधिकारियों के साथ साथ JCO जवानों, सिविलियंस के डेटा भी हमें प्रोवाइड करें। तो ये लेटर जारी हुआ था 23 जुलाई 2024 को। इसके बाद है 2 अगस्त 24 को। तो यहाँ पे एक बार फिर लेटर लिखा गया, इट इज़ वंस अगेन reiterated that the proposal of युद्ध सम्मान योजना was intended only for emergency commission and short service commission officers who
मीट द अंडर मेंशन क्राइटेरिया। देखिए ये लेटर जारी हुआ 23 जुलाई 24 को, और कुछ ही दिन के बाद में 2 अगस्त को फिर लेटर जारी होता है कि ये जो प्रपोजल है केवल अधिकारियों के लिए है और उनको किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलनी चाहिए और वो 65-71 की लड़ाई में भाग लिए हुए होने चाहिए और उनके पास में समर सेवा स्टार या पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार इनमें से मेडल होना चाहिए। यानी समर सेवा स्टार और पूर्वी या पश्चिमी दोनों में से एक मेडल होना चाहिए। साथ ही साथ इसके बारे में फिर यहाँ पे बताया गया कि रेगुलर कमीशन अफसर्स एंड जेसीओआर आर एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन कंप्लीशन ऑफ रिक्विजिट क्वालिफाइंग सर्विस। अब यहाँ पे ये हवाला दिया गया कि जेसीओ जवानों और रेगुलर कमीशन अफसर्स को पेंशन मिलती है और प्रोपोजल जहाँ पे नॉन पेंशनर्स और पेंशनर को पहले शामिल किया था, अब जो पेंशनर है उनको यहाँ से निकाल दिया। एनी जेसीओआर हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन इज एलिजिबल फॉर पेन्युअरी ग्रांट थ्रू केंद्रीय सैनिक बोर्ड। जो 4,000 मिलता था पहले, अब 8,000 रुपये हो चुका है। कहा कि यदि किसी को पेंशन नहीं मिल रही है तो वो पेन्युअरी ग्रांट ले सकते हैं, यानी गरीबी जो सहायता है वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जरिए ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जेसीओ जवानों को यहाँ बाहर निकालने के लिए ये एक ऐसा क्लोज है वो लाया गया। तो यहाँ पे इस लेटर के जरिए जेसीओ जवानों और रेगुलर कमीशन अफसर्स को बाहर कर दिया और केवल जो इमरजेंसी कमीशन अफसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर्स को ही शामिल रखा गया। और जहाँ 403 ईसीओज और एसएससीओज की लिस्ट थी उनमें से केवल 125 को ही यहाँ पे छंटनी करते हुए रखा गया। कहा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसेस द केस इन रेस्पेक्ट ऑफ 125 वेटरन्स हुज डिटेल्स हैव ऑलरेडी बीन वेरीफाइड एंड फर्निश्ड वाइड आवर लेटर नंबर डेटेड 7 मई 23 फॉर योर नेसेसरी एक्शन। एनी फर्दर डिले in progress of the subject issue only dilutes the purpose of the proposal as most of these veterans are in advanced stage of their life। बोला यदि इस योजना में यदि और देरी की गई तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी लोग भी इसकी डिमांड करेंगे और बाद में इस प्रोपोजल का मकसद ख़त्म हो जाएगा, जो कि केवल 125 वेटरन्स जो ईसीओज और एसएससीओज है उनको देना है। तो ये लेटर जारी होने के बाद में देखिए यहाँ पे 14 अगस्त 24 को लेटर जारी होता है। ये लेटर जारी हुआ है 2 अगस्त 24 को और ये लेटर भेजा गया है एमओडी पेंशन पॉलिसी को, यानी रक्षा मंत्रालय को। फिर आर्मी हेडक्वार्टर के MP8 IOFR, क्योंकि ये JCOOR के रिकॉर्ड के साथ में डील करता है, तो इन्होंने 14 अगस्त 24 को लेटर निकाला। लेटर इसलिए निकाला कि आर्मी हेडक्वार्टर ने ही 23 जुलाई 24 को ये लेटर लिखा था MPORO, MP8 IOFR और MP4 सिविलियन को। उसके बाद ये लेटर निकाल दिया कि केवल अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन MP8 के पास लेटर पहुंच चुका था तो MP8 को कार्रवाई करनी थी। 14 अगस्त 24 को सभी रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिख दिया कि जेसीओ जवानों के डेटा भेजो, ऐसे जिन्होंने 65-71 की लड़ाइयाँ लड़ी है, जिनके पास समर सेवा स्टार और पूर्वी या पश्चिमी स्टार दोनों में से कोई एक मेडल है, उनकी जानकारियां जो फॉर्मेट है उसके जरिए भेजो। और यहाँ पे ये भी कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने ये जानकारियां मांगी है और ये डेटा 25 अगस्त 24 तक जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के जरिए एक्सेल शीट में और हार्ड कॉपी में दोनों में भेजना है। इसके बाद में देखिए ये लेटर जाने के बाद में रिकॉर्ड ऑफिस में लेटर गए। रिकॉर्ड ऑफिस ने सभी जिला सैनिक बोर्ड को लेटर लिख दिए। तो 20 अगस्त 24 को राजस्थान सरकार के चिड़ावा झुंझुनू के जो जिला सैनिक वेलफेयर अफसर है, उन्होंने राजस्थान पत्रिका में और दैनिक भास्कर में एक एडवर्टाइजमेंट निकाला और इसमें कहा कि कर्नल सुरेश कुमार जांगीड़, सेवानिवृत्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी चिड़ावा ने बताया कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 65 और 71 के भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले पेंशनर या नॉन पेंशनर सैनिकों को युद्ध सम्मान योजना के तहत एक मुश्त 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। उक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को तैयार करने हेतु क्षेत्र के उन सभी भूतपूर्व जिसमें पेंशनर या नॉन पेंशनर सैनिकों या सैनिकों के आश्रितों जिन्होंने 65-71 के भारत पाक युद्धों में हिस्सा लिया है और उनके पास समर सेवा स्टार, पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार मेडल है, तत्काल से अपने सैनिक दस्तावेज जैसे डिस्चार्ज बुक, PPO, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक,
पिछले 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न, वर्तमान में उनका व्यवसाय क्या है और आय कितनी है, इसका विवरण प्रॉपर्टी के साथ में, जैसे कि भूमि, प्लॉट, मकान आदि के दस्तावेज। जिन सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर इस कार्यालय में अति शीघ्र संपर्क करें, जिससे प्रस्ताव तैयार करने हेतु सैनिकों का विवरण बनाकर उच्च मुख्यालय को प्रेषित किया जा सके। अब देखिए, इतने लेटर जारी हुआ है तो इतने लेटर फेक नहीं हो सकते, फर्जी नहीं हो सकते। ये प्रपोजल बना, प्रपोजल आगे बढ़ा, लेकिन इसमें समय समय पर ऐसे ग्लिच आए जिसकी वजह से ये प्रपोजल लटक के रह गया। मैं आपको पहले पूरी इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, उसके बाद हम मुद्दे पे चलें कि 16 दिसंबर 24 को जो सेना भवन आर्मी हेडक्वार्टर की ओर से श्री नितिन कुमार तालन जी, जिन्होंने आरटीआई लगाई थी, तो इस आरटीआई के जवाब में भी यहाँ पे कहा गया युद्ध सम्मान योजना, यानी आपने जो जानकारी मांगी है युद्ध सम्मान योजना की, वो जानकारी रोद्रा वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ये अधिकारियों के लिए वेबसाइट है, सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए, और कहा कि वहाँ पे अवेलेबल है। और आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर अवेलेबल भी था, अभी भी अवेलेबल है, जिसमें लिखा गया है कि युद्ध सम्मान योजना के तहत 15 लाख रुपए दिए जाएंगे जेसीओ, जवानों, अधिकारियों, सिविलियन, रेगुलर कमीशन अफसर्स, ईसीओज, एसएससीओज को। तो यहाँ पे भी मैटर चला, इसका मतलब प्रोपोजल एग्जिस्ट कर रहा था। इसके बाद में जो फॉर्मेट है वो आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्मेट है। इसमें हमारे सभी सैनिकों ने, जो एक्स सर्विसमैन है, जिन्होंने 65-71 की लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें जो उन्होंने भाग लेके पश्चिमी स्टार या पूर्वी स्टार या समर सेवा स्टार पाया है, उन्होंने इन जानकारियों को अपने अपने रिकॉर्ड ऑफिस में, एमपी ओआरओ में भेजा, जिसके बाद इस पूरी योजना के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि जो पिछले 5-6 सालों से चल रहा था वो क्या था। इस लेटर में क्या लिखा है देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर है 19 नवंबर 2025 का। और इस लेटर को समझने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का मैं वो पुराना वाला लेटर आपको बताना चाहता हूँ, जिसके जरिए युद्ध सम्मान योजना के तहत 15 लाख रुपए देने के लिए बात की गई और जेसीओ, जवानों, अधिकारियों और सिविलियंस के डेटा मांगे गए थे। ये देखिए, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर, और ये लेटर जारी हुआ था 29 मई 2024 को, जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों के साथ साथ हमें रेगुलर कमीशन अफसर्स, जेसीओ, जवानों और सिविलियन को भी ये 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे, उनके डेटा भी मांगे जाए। अब जो लेटर जारी हुआ है उसको हम समझते हैं। पहले भी जो देखे आप, इसकी जो आरटीआई का जवाब दिया गया था, वो जवाब श्री नितिन कुमार तालन जी को दिया गया था, और अब भी आरटीआई इन्होंने ही लगाई। पहले 11 नवंबर 24 को आरटीआई लगाई और अब इन्होंने आरटीआई लगाई है, यानी 30 सितंबर 25 को आरटीआई लगाई और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास में 18 नवंबर 25 को पहुंची, जिसमें यही पूछा था कि युद्ध सम्मान योजना के बारे में ताज़ा अपडेट क्या है। तो इसका जो जवाब डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने दिया है वो ये है, इन दिस रिगार्ड इट इज़ इन्फॉर्म टू यू दैट एट प्रेजेंट देयर इज नो सच पॉलिसी लाइक युद्ध सम्मान योजना एग्जिस्ट। कहा है कि इस समय युद्ध सम्मान योजना नाम की कोई भी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं है, यानी अवेलेबल नहीं है। तो ये तो कहा कि युद्ध सम्मान योजना नाम की कोई भी पॉलिसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस प्रोपोजल का क्या, जिसने पूरे जेसीओ, जवानों, अधिकारियों और सिविलियंस के बीच में हड़कंप मचा दिया था। जेसीओ, जवानों, अधिकारियों ने डेटा भर भर के भेजे, अपने डॉक्यूमेंट भेजे रिकॉर्ड ऑफिस को। तो उस प्रोपोजल को किसने रद्द किया? क्या रक्षा मंत्रालय ने रद्द किया? क्या सेना मुख्यालय ने रद्द किया? क्या डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का कोई लेटर जारी हुआ? देखिए, प्रोपोजल बना था, डेटा मांगे गए थे, 15 लाख रुपए दिए जाने थे, लेकिन आज जब उसके बारे में पूछा जा रहा है
तो उसका जवाब ये आ रहा है कि ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं। सबको पता है कि ऐसी पॉलिसी नहीं है, लेकिन ऐसी पॉलिसी बनने जा रही थी, उस पॉलिसी का क्या हुआ? उन जेसीओ जवानों अधिकारियों के मन में क्या बीती होगी जिन्होंने अपने डेटा रिकॉर्ड ऑफिस को और अफसर रिकॉर्ड ऑफिस को भेजे थे, और उनको उम्मीद जगी थी कि आज हम इतने गरीबी में जी रहे हैं, हमें सरकार 15-15 लाख रुपए देगी और हमें प्रधानमंत्री जी 15-15 लाख रुपए देंगे, हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और मेडेलियन भी मिलेगा। दोस्तों, ये तो एक लॉलीपॉप हुआ, बच्चे के मुंह में दिया, लॉलीपॉप पिघल गई, बस काम खत्म। इसी प्रकार ये प्रपोजल आया, लोगों ने डेटा भेजे, इसके बाद में लोग पूछते रह गए कि 15 लाख वाली युद्ध सम्मान योजना का क्या हुआ, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। पहले 403 अधिकारियों के डेटा बनाए गए, ईसीओज एंड एसएससीओज के। उसके बाद 125 अधिकारियों के लिए बनाए गए, लिस्ट भी भेजी गई हार्ड कॉपी में, एक्सेल शीट में, लेकिन कहाँ पे गई वो? क्या सरकार देना नहीं चाह रही है, या फिर कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय के लेवल पर इस प्रपोजल को टर्न डाउन करने की कोशिश की जा रही है? इसके ऊपर स्पष्टीकरण जेसीओ जवानों अधिकारियों को जरूर जारी किया जाना चाहिए, ताकि वो अनावश्यक पत्राचार ना करें। और साथ ही इंफॉर्मेशन जारी करते हुए कह दिया कि इसके जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन है, उनको आप अपील भी कर सकते हैं। अब अपील करने की आवश्यकता क्या है? पॉलिसी पहले से नहीं बनी हुई है, सबको पता है। यहाँ पे पूछा गया था कि उस प्रपोजल का क्या हुआ, वो जानकारी नहीं है। केवल ये कह दिया गया कि युद्ध सम्मान योजना नाम की कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई है। तो नहीं बनी हुई है तो इसको बनाने की आवश्यकता है। हमारे जो पूर्व सैनिक है, या जो पूर्व सैनिक ना रहते हुए उनकी जो विधवाएं हैं, उनके हालात अच्छे नहीं है, और उनको 15-15 लाख रुपए जारी करने चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी सहमति इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। साथ ही साथ ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे जुड़े हुए मुद्दों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।